वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योतिष शिक्षालय। तो आज शाम की क्लास में हमने आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा बीच में एक टॉपिक था अलजेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैल्यूज़ की ज्योमेट्रिक और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो मैंने सोचा वो एक टॉपिक भी मैं आज शाम की रात वाली क्लास में आपको करवा देती हूँ ताकि वो कवर अप हो जाएगा। फिर कल हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अलजेब्राइक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो देखो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या होती है, इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही बहुत है। मैं एग्जांपल यहाँ पे बता दूंगी कि कैसे आपको निकालनी है और कैसे क्या करना है। ठीक है, तो एग्जांपल से सारा आपको यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ A is a multiplicity of lambda as a root of determinant of A minus lambda equal to 0। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के लिए A माइनस में लैम्डा आई यानी कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे निकालनी है और वहाँ से सोल्व करना है। उसको सोल्व करके हमारे पास लैम्डा की जो भी वैल्यू आएंगी, जितनी भी वैल्यू आएंगी, अगर मैट्रिक्स 3x3 के तो 3 आइगन वैल्यू, 2x2 के हैं तो 2 आइगन वैल्यू। ठीक है, तो वो आइगन वैल्यूज आ गई तो हमें ये देखना है, मान लो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, 2 और 3 और दूसरी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू मेरे पास आ गई 1, 1 और 3 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं बोलूँ कि जो लैम्डा की वैल्यू है जितनी बार भी रिपीट हो रही है उतनी ही उसकी क्या हो जाएंगी, वो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। देखो अब यहाँ एक कितनी बार आ रहा है, एक ही बार हो रहा है, तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1, 2 की कितनी होगी 1, 3 की कितनी होगी 1, क्योंकि ये तीनों जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो है इन तीनों की वो एक 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 है, क्योंकि ये एक ही बार आ रही हैं वैल्यू, दोबारा दूसरी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आई है 1, 1 और 3, तो यहाँ से 1 की जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी आएगी 2। 2 क्यों आएगी, क्योंकि 1 यहाँ पे 2 बार हमारे पास आ रहा है। और 3 की क्या आएगी इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, वो आएगी 1। ठीक है, तो आगे समझ में। तो इसका मतलब इसने सीधा सीधा क्या कहना है हमें कि हाउ मैनी टाइम्स लैम्डा अपीयर्स, कि लैम्डा कितनी बार हमारे पास आ रहा है। जितनी बार भी लैम्डा हमारे पास आएगा उतनी ही वो लैम्डा की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास होगी। आ गया समझ में। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है लैम्डा, और लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग देखो, अगर लैम्डा की वैल्यू 1, 2, 3 है तो इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 3 आइगन वेक्टर आएंगे। कितने आइगन वेक्टर आएंगे, 3 आइगन वेक्टर आएंगे, और वो क्या होंगे हमारे पास Li होंगे। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे पास क्या आएंगे, आइगन वेक्टर्स आएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। आइगन वेक्टर्स कैसे होने चाहिए हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे समझ में, आइगन वेक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारे पास होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे याद रखने की है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे आएगा, वही जैसे हम आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहाँ से हमारे पास निकल आएंगे। अब है देखो नोट क्या कहता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका सीधा फॉर्मूला है एन। एन यहाँ पे क्या होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स का रैंक होगा वो मैट्रिक्स की जो हमारे पास जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो इसका रैंक कितना है हमारे पास, सॉरी एन कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, तो रैंक नहीं, एन की वैल्यू, एन कितने हैं यहाँ पे, एन यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, एन माइनस में रैंक ऑफ ए माइनस में लैम्डा आई, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मान लो 2 आई है, तो ए माइनस लैम्डा आई जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैंक फाइंड आउट करना है उसको। फिर एन जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है ना, जितनी क्रॉस ऑर्डर की दे रखी है उसमें से उसका रैंक क्या करना है, माइनस करना है विद रिस्पेक्ट टू दी कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। ठीक है, आगे समझ में, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये रिजल्ट है, जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है, अलजेब्राइक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, और ये हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, या तो 1 होता है या 1 से बड़ा होता है हमारे पास। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक तो हमारे पास इस टाइप से मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, 2 मैट्रिक्स होती हैं। तो 0 क्या होती है हमारे पास, 1, 2, और ये हो गया 2, 3, 4, एक मिनट देखो, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से। तो ये 0, ये 0, ये 0।
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो मैंने ये ए ले लिया, तो ये क्या कहता है, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नीचे के एलिमेंट इसकी क्या है, जीरो, नीचे ट्रायंगुलर बन रहा है तो लोअर ट्रायंगुलर, और ऊपर ट्रायंगुलर बना तो अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई हमारे पास। तो जो इसके डायगोनल एंट्रीज होंगी वो उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यू। तो इसकी आइगन वैल्यू 4 और 8, इसकी आइगन वैल्यू 1 2 और 3। तो ये बहुत ही आसान है, तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट याद रखना है। बस कंडीशन ये है, अगर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ हमारे पास क्या रहेंगी, डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे रहेंगी। देखिए अब एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। और एक हमारे पास होता है, जब हम आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं ना, तो आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, तो उसमें एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रल वैल्यू, स्पेक्ट्रल वैल्यू। स्पेक्ट्रल वैल्यू हमारे पास होती है, जो आइगन वैल्यूज़ है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होती है, स्पेक्ट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ का सेट वो होती है स्पेक्ट्रल वैल्यू। और एक हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रम रेडियस, स्पेक्ट्रम रेडियस। तो स्पेक्ट्रम रेडियस ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यूज़। जो आइगन वैल्यूज़ होंगी उनका क्या लेना है, मैक्सिमम, वो हमारे पास होती है स्पेक्ट्रम रेडियस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम्पल, अभी इस एग्जाम्पल में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। ये क्या बोला है, देन फाइंड करेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें इसका निकालना है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी है ऑफ ए इन वेरिएबल टी में। अब यहाँ पे टी में चलानी है, ठीक है, लैम्डा की जगह हमने क्या यूज़ करना है, टी। करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बताना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, स्पेक्ट्रम ऑफ ए अभी बताया था, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ का जो सेट बनेगा, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और स्पेक्ट्रल रेडियस, मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो अब यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, दैट मीन्स ये करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बतानी है, मैट्रिक्स तो डेटर्मिनेंट का साइन नहीं आएगा, इसको यहाँ पे ये कर लेना, ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट लगा लेना, ये डेटर्मिनेंट का साइन नहीं आएगा। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती है, इस टाइप की, यानी कि करेक्टरिस्टिक का मतलब ए माइनस टी आई। अब लैम्डा की जगह हमने टी यूज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आएगा तो उसको यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, डेटरमिनेंट लगा दोगे, डेटरमिनेंट पे चेंज कर दोगे। उसके बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दोगे। उसके बाद आइगन वैल्यू हम इसकी निकाल लेंगे, आइगन वैल्यू जब हम इसकी निकालेंगे, और ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो इसकी आइगन वैल्यू होंगी 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा और 3। तो ये 3 इसकी आइगन वैल्यू आ गई हमारे पास, ये होगी, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। स्पेक्ट्रम ऑफ ए, स्पेक्ट्रम ऑफ ए मतलब डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ का सेट, तो ये दोनों सेम है, तो इसमें से एक 1 + 2 आयोटा कोमा में 3, तो ये हमारे पास हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ ए। उसके बाद है, ये 6 पॉइंट था, फिफ्थ में हमें निकालना है आइगन वेक्टर्स निकालना है, तो वो हम बाद में निकालेंगे। उसके बाद है सेवन्थ में क्या बोलता है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 + 2 आयोटा इज़ 2 एंड 3 इज़ 1। अब ये कैसे है, देखो यहाँ पे 1 + 2 आयोटा कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार, कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, 2, और 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इसकी कितनी हो गई, 3 एक बार, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज 3 के आइगन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है। अब यहाँ से देखो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है हमारे पास, n- था ना, तो n- क्या था, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू हमें क्या निकालनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 3, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 1 + 2 आयोटा, ये करेंगे हम करेंगे n- में रैंक ऑफ a माइनस में 1 + 2 आयोटा, क्योंकि सॉरी 3 के कोर्सपोंडिंग निकालने ना, तो ये आ जाएगा n- में रैंक ऑफ a माइनस में 3i, ठीक है। इसका n यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स है, तो 3 आ जाएगा, माइनस में रैंक a माइनस, अब रैंक निकालना a - 3i, कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये -3, ये -3, ये -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 + 2 आयोटा, यहाँ पे 1 0 0, माइनस का 2 + 2 आयोटा 0 2 0 0 0, तो कितनी आ गया, इसका रैंक 2 आ गया। तो 3 - 2 यानी कि कितना हो गया, इसका 1 हमारे पास आ गया। तो 3 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली हम इसका निकालेंगे, तो इसका 3 - रैंक ऑफ a माइनस निकालेंगे, तो इसमें से माइनस करो, n कितना है, 3 रैंक ऑफ a, इसमें से ये माइनस करेंगे 1 + 2 आयोटा, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 0 0 0 2 0 0 3, ठीक है, 0 0 3। अब देखो इसको कैसे करें, अब ये हो जाएगा 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ऑपरेशन लगाया। अब क्या करें, अब 2 में से 2 माइनस कर दें, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 0। तो इसकी कितनी आई हमारे पास, 2 ही आई। तो इसका मतलब इसकी 3 माइनस 2 यानी कि कितना आ जाएगा, इसकी भी हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका सेम मतलब रैंक हमें निकालना होता है। तो 3 माइनस 2 बराबर है कितना आ जाएगा, इसकी भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना था, तो ये था। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यूज। तो देखो x हमने ले लिया, एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू दिस। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो वही a माइनस में x करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। 1 मिनट, हाँ गलती कर दी शायद मैंने, 3 माइनस 2 नहीं आना था, 0 कैसे लिख दिया। 1 मिनट, देखो यहाँ पे ये तो 0 बन गया, ये 0 बन गया। तो हमारे पास बना 0 1 0 0 0 2 0 0 3 माइनस ये करा था ना 1 माइनस 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। ठीक है ना, तो ये 0 नहीं होगा तो 3 माइनस 3 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका रैंक भी तो कितना आएगा, 3। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 + 2 आयोटा इज हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। बाकी आप लोग इसको सोल्व करके देखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कि क्या आएगी, इसको सोल्व करना। लास्ट में मैंने सोचा 1 + 2 आयोटा, इसलिए मैंने उसको 0 कर दिया था। ठीक है ना, तो आप इसको सोल्व करके देखना। देखो यहाँ से पता चला मुझे, ये मैट्रिक्स थी ना, यहाँ से 3 माइनस लास्ट में तो ये होगा, क्योंकि 1 + 2 आयोटा कोरस्पोंडिंग है, ये 2 0 हो गए। अब ये हो गया हमारे पास x y z 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, y 0, यहाँ से 2z यानी कि z भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 2 माइनस ये भी 2 माइनस 2 आयोटा इंटू में z, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के y 0 और z 0, और हमारे पास जो x है वो क्या रहेगा, एनी आर्बिट्रेरी नंबर रहेगा। तो आइगन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 1 + 2 आयोटा इज a 0 0। अब यहाँ पे देखो, अब जैसे हमने पिछली क्लास में करा था, शाम वाली क्लास में, तो 1 + 2 आयोटा और 1 + 2 आयोटा 2 आइगन वैल्यू और दोनों क्या है, सेम। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमने 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकाले थे। तो यहाँ पे a वेरी करवा दो। एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया a को 1 0 0 और दूसरी बार मैंने लिख दिया -1 0 0। ठीक है, तो ये 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमारे पास हो गए हैं। तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, a बिलोंग्स टू c इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 1 + 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी आइगन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये c में से वेरी करेगा जो भी हम x नंबर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक जगह आयोटा और माइनस आयोटा भी रख सकते हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बनाने हमने, तो वो हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी हम इसको छोड़ सकते हैं, अगर हमारे सब्जेक्टिव में ऐसे आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली फॉर 3 के लिए जब हम निकालेंगे मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, वही 3 में से निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और z की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, और y हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू c, x और z हमारे पास ये है। तो आइगन वेक्टर हमारे पास y को मैंने यहाँ पे ले लिया a, और a बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, c। तो a बाय में 2 आयोटा -2 और z a और 1 माइनस आयोटा a। तो यहाँ से भी a को वेरी करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, 1 लिख सकते हो, आयोटा लिख सकते हो, नहीं फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमारे पास ये क्या आ गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस हमारे पास क्या कहती है, मैक्सिमम 1 + 2 आयोटा और 3। इसकी मैक्सिमम 1 + 2 आयोटा का जो मोड अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 4 यानी कि √5 और 3, क्योंकि सीधा तो हम बता नहीं सकते कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे करते हैं, इसको सोल्व करके √(a² + b²। ठीक है, जब हमारे पास अगर इमेजिनरी आ जाता है नंबर तो यहाँ से फिर इसका मैक्सिमम, ये √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग और 3, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 3। तो इसकी स्पेक्ट्रल रेडियस हमारे पास है 3। नेक्स्ट है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। देखो क्या कहता है, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है। देखो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास है रियल एक्सिस, रियल नंबर्स, और वाई एक्सिस पे होते हैं हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर किसी बच्चे को मतलब ये रहता है ना कि कौन सी मैट्रिक्स की कौन सी आइगन वैल्यू रहेगी, तो यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, इनवोल्यूटरी यहाँ पे है हमारे पास, मैंने सर्कल ड्रॉ करा है जिसकी 1 और -1। ठीक है, 1 और -1, सेंटर पॉइंट इसका 0, रेडियस है 1 और -1। 1 और -1 का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए 1 और -1
जो आइगन वैल्यूज होंगी वो किसकी होंगी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के। और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसकी दो आइगन वैल्यू हैं 1 और -1। उसके बाद है नीलपोटेंट। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो होती है 0। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास और ए की पावर के करने पर अगर 0 आता है, के इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यू हमारे पास होती है 0। ये जो ग्राफ है वो सारी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, रियल सिमेट्रिक है और हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। ए ट्रांसपोज का अगर कंजुगेट कर दें और वो ए के इक्वल आ जाए तो हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो होती हैं रियल लाइन पे, यानी कि रियल नंबर सारे के सारे रियल आएगी हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू, ठीक है। 0 भी आ सकती है। उसके बाद है ये है हमारे पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू सिमेट्रिक सबको पता है ए डैश इज इक्वल टू -a और स्क्यू हर्मिशियन का पता है ए ट्रांसपोज का कंजुगेट इज इक्वल टू -a। तो ये है हमारे पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ये है स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन तो इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो होंगी प्योरली इमेजिनरी, यानी कि वाई एक्सिस को टच करिए ना तो ये होंगी हमारे पास प्योरली इमेजनरी आइगन वैल्यूज़, प्योरली इमेजनरी और 0। इसकी भी 0 हो सकती हैं लेकिन होंगी प्योरली इमेज। 0 के अलावा अगर कुछ भी आई तो वो होंगे हमारे पास प्योरली इमेजनरी। अगर आपके पास रियल नंबर आता है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे गलत है। तो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू इमेजनरी एक्सिस, रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्योरली रियल, इसकी प्योरली इमेजनरी, नीलपोटेंट की 0, इनवोल्यूटरी की 1 और -1, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपको ये याद हो गया तो आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे कि किसकी क्या आइगन वैल्यूज़ यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छे से कर लेना। और जो ये है हमारे पास इसका PDF मैं अभी शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जरूर निकालना, ठीक है। तो इसका रैंक ऑफ A- में दिस करके इसका रैंक मेरे को बताना 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये जरूर मेरे को सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट यहाँ पे लगे, डेफिनेशन में ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से कर लीजिए, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।